हेलो एवरीवन, मैं हूं आरुष केसरी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरुष सर पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आप सभी को अंग्रेजी में एक्सपर्ट बनाऊंगा। तो अभी तक मैंने आप सभी को वर्ब्स पढ़ाई, एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, तो ये सभी चीजें मैं आप सभी को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और अभी तक मैंने और क्या पढ़ाया है, सिंगुलर और प्लूरल के रूल्स पढ़ाया है मैंने आप सभी को, है ना। और साथ ही साथ पर्सन, ठीक है, और कैसे हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जबकि कल की क्लास में मैंने आप सभी को पढ़ाया है कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो अगर आप लोग हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग एक बार कोशिश कीजिएगा कि हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब के वीडियो को जरूर देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है टेंस का वो बहुत ही बेहतर हो। क्योंकि बिना उस चीज को जाने आप यहां अगर आते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। पर मैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर एक चीज को अच्छे से बढ़िया से बता पाऊं और आप लोग अच्छे से सीख पाएं, ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिए, जल्दी से हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी देखें और सीखें, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं, आज हम लोग मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। तो मैं आज आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखाने वाला हूं। आज की क्लास में मैं आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, टेंस सीखने से पहले हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ठीक है। तो अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले कम से कम आपके पास 250 से 300 वर्ड्स होने चाहिए, वर्ब्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास 250 से 300 वर्ब्स होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूं कि आप लोग वर्ब्स को याद कर लें। और मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग से मैं वर्ब्स की जो है, वोकैब्स की जो है वीडियो अलग से बनाऊं और उसमें आप सभी को जो है मैं वर्ब्स सिखाऊं, ठीक है। बट फिलहाल आप लोग कोशिश कीजिए कि वर्ब्स को सीखें, ठीक है। और साथ ही साथ अब हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसा काम जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है और घटना क्या है, इंडेफिनिट है, ठीक है। तो इस टेंस में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इसमें टेंस में क्या होता है, अपनी हैबिट्स को बताते हैं, अपनी आदतों को बताते हैं। क्या बताते हैं, अपनी हैबिट्स, अपनी आदतों को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा डेली रूटीन, हम लोग अपनी डेली रूटीन को बताते हैं, ठीक है। हैबिट और डेली रूटीन को बताने के लिए हम लोग इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो टेंस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इसे ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। मैं बहुत ही डीपली आप लोगों को बताने वाला हूं, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है। आज की क्लास के बाद आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखोगे नहीं सिर्फ, बल्कि सिखाओगे, ठीक है। तो आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, मैंने आप सभी को याद है बताया था। अगर कोई प्रेजेंट ग्रुप होगा तो आपको सीधा डू डज देखेंगे तो आप क्या समझेंगे, प्रेजेंट ग्रुप है, मतलब द फ्लेमिंगो के बच्चे हैं, ना, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं आप सभी को बताया था कि कैसे हम लोग डू को देखेंगे तो क्या समझेंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्लियर है। तो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो प्रेजेंट का ग्रुप का है। तो आज हम लोग इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डू एंड डज। डू का इस्तेमाल कब होता है और डज का कब होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। डज का इस्तेमाल हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, डज का इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और डू का कहां करते हैं, डू का रेस्ट ऑल के साथ हम लोग डू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां पे। अब आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैंने आप सभी को पढ़ाया था कि हम लोग इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने एक चीज और बताया था आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए कि जब कभी भी आप लोग V5 को देखेंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को देखेंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा और उसमें क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। क्लियर है। तो आज वही होने वाला है यहां पे, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान हिंदी में क्या है, हिंदी में पहचान क्या है, जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं रहे तथा वाक्य का अंत मुख्य क्रिया से हो, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप लोग भी हमारे साथ याद करो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं रहे तथा वाक्य का अंत मुख्य क्रिया से हो, ऐसे वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। समझ में आ गया, याद हो गया होगा, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे जाता है, ता है आ रहा है, जाती है, ती है आ रहा है, खेलता है, ता है आ रहा है,
उठते हैं, ते हैं आ रहे हैं, सोचता है, ताहू आ रहा हूं, है ना, तो ताहू आ रहा है, सोचता हूं मतलब ताहू आ रहा है। क्लियर है? यहां पे आप लोग ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, आप लोग को पूरी तरह से याद हो जाना है, ठीक है। आप लोग को रटना नहीं है, कुछ भी समझना है बस, और समझ के बस बढ़िया से आप लोग को परफॉर्म करना है, ठीक है। मैं आप सभी को एक एक चीज बताने वाला हूं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दें, पहचान इसका आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं? अफर्मेटिव। इसको हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव स्ट्रक्चर। ऐसा वाक्य जिसमें हम लोग निगेटिव नहीं बोलते हैं बात को, ठीक है, बल्कि पॉजिटिवली कोई भी बात को बोलते हैं। तो अभी आप सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग मेनली देखिए, टेंस हमारा किस चीज से बनता है, एक अंग्रेजी का अनुवाद क्या चीज से बनता है। अंग्रेजी के अनुवाद के लिए हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? एक चाहिए सब्जेक्ट, एक चाहिए वर्ब और एक चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही तीन चीज से हमारा पूरा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। टेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई भी स्ट्रक्चर को बनाने, वाक्य बनाने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप लोग यहां देखिएगा, हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के रूल नंबर 1A लिखे हैं। रूल नंबर 1A क्या है ये समझिएगा आप लोग अच्छे से। देखिए, हम लोग मैंने आपको एक चीज बताया था कि आप लोग V5 का इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे, ठीक है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का। तो मैंने अभी कौन सी फॉर्म ली है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा रेस्ट ऑल के साथ होगा, ठीक है, रेस्ट ऑल। रेस्ट ऑल किसको छोड़कर? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर सभी के साथ होगा, इसके साथ नहीं होगा, बाकी रेस्ट ऑल के साथ ये हमारा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा। तो स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव में क्या है? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिया है, फिर क्या लिया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारे वाक्य में यही आने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? सबसे पहले कोई भी वाक्य को बनाने के लिए सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। काम कौन कर रहा है? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं कौन हूं? सब्जेक्ट हूं। इसमें काम करने वाले का पता है कि कौन काम कर रहा है। मैं काम कर रहा हूं मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, मैं हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। तो वर्ब कौन हो गया? पढ़ाना। काम क्या हो गया? पढ़ाना, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें जानता हूं, मैं क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। मैं क्या है? सब्जेक्ट। जानना, जानना क्या है? हमारा वर्ब है। और तुम्हें, किसे जानते हो? तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। तो तुम कौन हो? तुम ऑब्जेक्ट हो। आप कौन हो? ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो आप क्या हो? OBJ, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इसको एग्जांपल को बनाते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें जानता हूं, तो हम लोग इसका इंग्लिश क्या बनाएंगे? मैं का क्या होता है? आई होता है, मैं का आई, ठीक है। फिर क्या? जानना, वर्ब। यहां देखना है, इस वाक्य पे हम लोग को इस फॉर्मूला पे करना है। रूल क्या कर रहा है? सब्जेक्ट पहले बोल रहा है लगाने, सब्जेक्ट क्या है? मैं का क्या होता है? आई। फिर क्या बोल रहा है ये लगाने? वर्ब। वर्ब क्या हमारा? जानना। जानना क्या होता है? नो। आई नो। फिर क्या बोल रहा है लगाने? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? यू। तो हम लोग लगा दिया आई नो यू, ठीक है। तो हमारा एक एग्जांपल बन गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग एक और एग्जांपल के साथ। हम किराए पर रहते हैं। कौन किराए पर रहते हैं? हम रहते हैं। मतलब एक मैं हूं, एक मेरे साथ एक और व्यक्ति है जो किराए पर रहते हैं। मैं मतलब हम किराए पर रहते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, ठीक है। कौन है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम किराए पर रहते हैं। तो हम का क्या होता है? वी होता है हम का, याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रहना, रहना क्या हमारा? वर्ब है। ये हमारा हम क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या हमारा? वर्ब। और ये क्या है? किराए पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम किराए पर रहते हैं, वी। रहना का लीव, लीव कहां रहते हैं? रेंट पर। तो ऑन रेंट, वी लीव ऑन रेंट। क्लियर है? यहां पे आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए आगे देखिएगा। तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो। तो कौन झूठ बोलता है? तुम बोलते हो, है ना। चलिए, तो तुम का क्या होता है? यू। यू। झूठ बोलना क्या होता है? टेल ए लाई, ठीक है। तो टेल ए लाई, तुम झूठ बोलते हो। क्लियर है? यहां पे आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा है? आप लेकर बढ़िया से देख लीजिए। मैं तुम्हें जानता हूं, मैं कौन है? सब्जेक्ट है। जानना क्या है? वर्ब है। किसे जानता हूं? तुम्हें। तो तुम कौन हो? ऑब्जेक्ट हो। तो आई नो यू। क्लियर है? यहां पे नेक्स्ट, हम किराए पर रहते हैं। तो वी लीव ऑन रेंट। पर का क्या होता है? ऑन, ठीक है। तो वी मतलब सब्जेक्ट है,
तो हम लोग सब्जेक्ट लगा दिए। फिर क्या बोल रहा है, वर्ब लगाने, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, वर्ब लगाने, रहना, रहना का क्या होता है, लिव, लिव मींस रहना। फिर क्या बोल रहा है, किराए पर, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट, तो ऑन रेंट, किराए पर, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए, तुम झूठ बोलते हो, तो तुम कौन हो, सब्जेक्ट हो, कौन झूठ बोलता है, तुम बोलते हो, काम कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो, तो यू मींस तुम, झूठ बोलना का टेल ए लाई, तो वर्ब है यहां पे हमारा टेल ए लाई, हम लोग लगा दिए। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का रूल नंबर ए। अब हम लोग रूल नंबर बी पढ़ने वाले हैं। रूल नंबर बी में हम लोग देखते हैं क्या होता है, तो आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं आप सभी को। तो अब मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के रूल बी को, जो मैंने रूल बी बनाया है, ठीक है। तो रूल बी में आप देखिए क्या है यहां पे सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म का मैंने बताया था किसके साथ इस्तेमाल होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो मैंने लिख दिया TPSN, मतलब टी से थर्ड, पी से पर्सन, एस से सिंगुलर, एन से नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग इस तरह के वाक्य को बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग यहां से ध्यान से एग्जांपल से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वह बहुत बातें करता है, वह बहुत बातें करता है, वह कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, बार बार मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वह बहुत बातें करता है, तो क्या हो जाएगा इसका, ही टॉक्स टू मच। कैसे हुआ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब वह बहुत बातें करता है, तो यहां पे क्या है, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, टॉक क्या है हमारा, बात करना, तो हमें क्या है, बात करना, तो टॉक्स हो गया, क्यों हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो SES लगेगा, पता है आप लोगों को। तो ही टॉक्स टू मच, बहुत बातें करता है, तो टू मच, बहुत का क्या होता है, टू मच, तो ही टॉक्स टू मच। क्लियर है, यहां पे समझ में आ गया। चलिए आगे ध्यान दिया, राम मुझे जानता है, कौन जानता है, राम जानता है, राम कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्लियर है। तो राम, तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले राम, राम कौन है, सब्जेक्ट, कौन जानता है, राम, है ना, कौन जानता है, राम जानता है, ठीक है। तो जानने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, राम कौन हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो राम मुझे जानता है, जानना क्या होता है, नो, नो, तो क्या लग जाएगा इसमें, एस, नोज, राम नोज मी, मुझे क्या होता है, मी, राम नोज मी। क्लियर है, समझिएगा फिर से, राम हो गया हमारा सब्जेक्ट, नो हो गया हमारा वर्ब, और मी हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहां पे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, वह जल्दी उठती है, कौन जल्दी उठती है, वह उठती है, तो वह कौन हो गया, सब्जेक्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी गेट्स अप अर्ली, क्या हो गया, सी गेट्स अप अर्ली, समझिएगा, सी वह कौन है, सब्जेक्ट है। क्लियर है यहां पे। चलिए आगे ध्यान दें, गेट्स कैसे हो गया, गेट अप मींस क्या होता है, उठना, गेट अप मींस क्या होता है, उठना, तो यहां पे क्या है, गेट्स अप, क्योंकि हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है। तो गेट्स अप कब उठती है, जल्दी उठती है, तो जल्दी का क्या होता है, अर्ली, तो अर्ली क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो सी गेट्स अप अर्ली, ठीक है। क्लियर है यहां पे। तो आप लोग इस तरह से रूल नंबर 1 का बी समझ गए, मतलब रूल नंबर 1 मतलब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का रूल नंबर 1 ए एंड बी आप लोग सीख चुके हैं। तो अब आप लोग इस पे क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो प्रैक्टिस किस प्रकार करना है, ठीक है, तो वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग, तो प्रैक्टिस कुछ इस प्रकार करना है, जैसे आप लोग को सबसे पहले बोलने का प्रैक्टिस करना है। कैसे, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, सब्जेक्ट को लीजिए, सब्जेक्ट कोई भी एक सब्जेक्ट लीजिए, जैसे आई गो, आई प्ले, आई डांस, ठीक है, इस तरह के सब्जेक्ट लीजिए, छोटे छोटे वर्ब को कनेक्ट कीजिए सिर्फ, ठीक है, सिर्फ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ऑब्जेक्ट को बाद में प्रैक्टिस कीजिए। तो इसको बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट एंड वर्ब को बोलने का प्रैक्टिस, जैसे आई प्ले, आई डांस, आई गो, आई रन, है ना, आई फ्लाई, तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। फिर क्या कीजिए प्रैक्टिस, फिर उसको ऑब्जेक्ट जोड़िए, आई प्ले इन द फील्ड, मैं मैदान में खेलता हूं, ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। फिर क्या कीजिए प्रैक्टिस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म वाला, जैसे सी गोज टू द टेम्पल, वह मंदिर जाती है। तो इस तरह से आप लोग सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा के प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्या होगा, आपका अच्छा होगा, है ना, आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, मतलब आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनेंगे। तो आज से सबसे पहले तो इस रूल को समझिए, इसके साथ क्या कीजिए, आप लोग वर्ब लगाइए। क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक सब्जेक्ट लीजिए, एक वर्ब, इसको कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब, कम से कम वर्ब का 30 से 40 एग्जाम्पल लेके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कितना बार, कम से कम 20 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके मुंह पे एकदम याद हो जाएगा ये चीज कि हमको इस सब्जेक्ट के साथ इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है।
ठीक है। उससे क्या होगा, आप जब हिंदी भी बोलना चाहिएगा ना तो वहां पे आपके मुंह से इंग्लिश निकलेगा। तो सबसे पहले आप लोग छोटा छोटा स्टेप लीजिए, धीरे धीरे सीखिए, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, बहुत आराम से और अच्छे से सीखना है, एकदम स्ट्रांगली सीखना है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दिए। नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म लिए थे, ये फिफ्थ फॉर्म। इसमें भी क्या करना है हम लोग को, 40 से 50 एग्जाम्पल ले लेना है वर्ब का लगा के, और उस पर कम से कम 20 से 30 बार प्रैक्टिस कर लेना है। बस प्रैक्टिस कीजिए, आपका काम कंप्लीट। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस ही एक ऐसी चाबी है जो आपको सफल बना सकता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सफल होंगे। प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो प्रैक्टिस का हाथ थाम लीजिए, सफलता आप लोग को मिलेगी ही मिलेगी, गारंटी है, ठीक है। तो अब आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, नेगेटिव स्ट्रक्चर की ओर बढ़ता हूं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। सो गाइज, अब मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो आप लोग ध्यान से इसे भी समझेंगे, बहुत ही आसान होने वाला है और बहुत ही इजीली आप लोग हंसते खेलते सीख जाओगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मींस क्या होता है, सहायक क्रिया। तो हम लोग इसमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट। नेगेटिव स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, नॉट, नॉट लगा होगा, मतलब नकारात्मक, कोई चीज में मना कर रहे हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, तो नॉट लगा रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सर वर्ब 5 कहाँ गया, वो तो चला गया अपना घर, है ना, वो तो अपने घर चला गया। अब वर्ब 5 का कोई काम नहीं यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब हम लोग को सिर्फ क्या चीज का काम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्ब 5 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ सीख चुके हैं कैसे करना है, तो बस आप लोग को इस पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते जाइए और मैं जो बता रहा हूं उसको फॉलो करते जाइए, बस फॉलो कीजिए, गारंटी 100% की है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन है, सबसे पहले कौन इस काम को किया उसको पकड़ना है, ठीक है। फिर बोलना भाई सहायक क्रिया तुम आ जाओ मेरे पास, डू डज लगा देना है। फिर क्या चाहिए हमें नॉट चाहिए, नेगेटिव स्ट्रक्चर में नकारात्मक, है ना, नॉट मना करना है कोई चीज के लिए, तो नॉट लगा दिए। फिर क्या लगा देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है, तो वर्ब हमारा क्या हो गया, काम, ठीक है। तो वर्ब लगा देना है। फिर क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे फॉर्मूला कैसे बन रहा है, ठीक है। तो अब आगे ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग एग्जाम्पल्स को बनाते हैं। जैसे तुम दिल्ली में रहते हो, कौन दिल्ली में रहते हो, तुम दिल्ली में रहते हो, है ना, तुम दिल्ली में रहते हो, तो यू लिव इन दिल्ली। तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, यू क्या हमारा सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू, ठीक है। फिर क्या बोला, डू डज लगाने, तो यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि आपको पता है डज हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगेगा, है ना, क्लियर है। रेस्ट ऑल के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो यू डू नॉट, नॉट कहां से आ गया सर, ओह फॉर्मूला में है ना, देखिए आप लोग, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट, है ना, डू या डज में से कोई एक लेना है, कौन सा लेना है, डू रहेगा। कब लेना है हमें, डू हमें, डज हमें लेना है, देखिए डज लिख दिए, मतलब TPSN, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और डू किसके साथ, रेस्ट ऑल, ठीक है। क्लियर है, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, क्लियर है। आप आगे देखिए, यू डू नॉट, फिर क्या बोल रहा है, वर्ब लगाने, तो वर्ब क्या है, रहना, लिव, है ना। कहां नहीं रहते हो भाई तुम, दिल्ली में नहीं रहते हो, इन, ठीक है। ऑब्वियसली मैं नहीं रह रहा हूं, है ना। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं तुम दिल्ली में नहीं रहते हो, यस आई डू नॉट लिव इन दिल्ली, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तुम दिल्ली में नहीं रहते हो, यू डू नॉट लिव इन दिल्ली। क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान दिएगा फिर से। सब्जेक्ट हमारा हो गया ये, डू हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। फिर हम लोग क्या बोला, फॉर्मूला भाई नॉट लगा दो, हम लोग नॉट लगा दिए। फॉर्मूला बोला भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, तो हम लोग यहाँ लीव लगा दिए। फिर क्या बोला, दिल्ली में, तो इनका, मैं का क्या होता है, इन। फिर क्या बोला, दिल्ली में, तो दिल्ली हम लोग लगा दिए, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कोई शहर का नाम लिखते हैं तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। तो डी हम लोग कैपिटल लेटर में लिखे हैं, आप लोग इस चीज का ध्यान देंगे। अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखना है तो वो भी कैपिटल लेटर में हम लोग लिखते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, क्लियर है। आगे ध्यान दीजिएगा, वह सैर पर नहीं जाता है, वह सैर पर नहीं जाता, सॉरी वह सैर पर नहीं जाती है, मतलब कोई लड़की है जो सैर पर नहीं जाती है, ठीक है। तो सी, तो ये सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आ गया। चलिए, तो सी डज,
ठीक है, डज लग गया। डू का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? डज। क्लियर है यहां पे? चलिए, तो सी डज नॉट, नॉट लग गया, फॉर्मूला बोल रहा है भाई। देखिए मैं नहीं बोल रहा हूं कुछ भी, फॉर्मूला बोल रहा है। जो फॉर्मूला बोल रहा है मैं वो कर रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, फॉर्मूला बोल रहा है, मैं फॉर्मूला के हिसाब से कर रहा हूं। तो आप लोग को भी एक सजेशन दूंगा मैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना आप लोग, ठीक है। आप लोग बस फॉर्मूला लिख लो और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करते रहना, ठीक है। तो फॉर्मूला बोला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लगा दिया। फॉर्मूला बोला भाई डू डज में से कोई एक लगा दो, तो डू डज कैसे लगाना है सर? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें डू डज का इस्तेमाल करना है, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो हम लोग लगा दिए सी डज नॉट, फिर क्या बोल रहा है? भर्व। तो भर्व क्या हमारा? जाना। जाना का क्या होता है? गो। कहां नहीं जाती वो? सैर पर नहीं, तो सैर पर जाना क्या होता है? गो फॉर ए वॉक, ठीक है, गो फॉर ए वॉक, ठीक है। सी डज नॉट गो फॉर ए वॉक, ठीक है, ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम उन्हें नहीं जानते हैं। कौन नहीं जानते हैं? हम उन्हें नहीं जानते। मैं हूं, एक और कोई व्यक्ति होगा भाई मेरे साथ, तो वो बोल रहा है हम उन्हें नहीं जानते हैं, है ना, हम आपको नहीं पहचानते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो हम क्या, हमारा सब्जेक्ट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा वी हो गया। जानना, फिर हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। वी के साथ क्या लगेगा? आप लोग एक बार बताइए, डू या डज? तो डू लगेगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वी डू, फिर क्या बोल रहे हैं? नॉट लगा देने, नॉट लगा दिए, फॉर्मूला जैसे बोल रहा है वैसे कर रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है? जानना का। जानना क्या होता है? नो। वी डू नॉट नो, किसे नहीं जानते? उन्हें। उन्हें क्या होता है? देम, ठीक है, दे देम, ठीक है, THEM, देम। वी डू नॉट नो देम। क्लियर है? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर से मैं एक बार इस एग्जांपल को बता देता हूं, ठीक है, आप लोग बढ़िया से समझिए 100%, क्योंकि यहां इतना अच्छे से सीखना है कि बस आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करना है और इंग्लिश बोलना है, प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। चलिए, हम, वी सब्जेक्ट, फिर लगा दिए हेल्पिंग वर्ब। फॉर्मूला बोला भाई हेल्पिंग वर्ब लगा दो, हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। फिर क्या बोला? नॉट लगा दो, नॉट लगा दिए। फिर बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, तो जानना क्या है? वर्ब हमारा है, तो नो लगा दिए। किसे जानते हो भाई? उन्हें जानता हूं, तो देम लगा दिए, ठीक है। आई डू नॉट नो देम। तो एक चीज और यहां ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं। अगर आप लोग रिटर्न में लिखते हैं, तो रिटर्न में जैसे मैं लिखा हूं यू डू नॉट लिव इन दिल्ली, मैं किससे बोल रहा हूं? यू डू नॉट लिव इन दिल्ली। तो अगर मैं स्पीकिंग में बोल रहा हूं, ये रिटर्न में हम लोग लिखते हैं यू डू नॉट लिव इन दिल्ली। अगर हम लोग स्पीकिंग में बोल रहे हैं यू डोंट लिव इन दिल्ली, क्या बोलेंगे हम लोग? यू डोंट लिव इन दिल्ली। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा, सी डज नॉट गो फॉर ए वॉक, सी डजंट गो फॉर ए वॉक। अगर हम लोग स्पीकिंग में बोल रहे हैं क्या बोलेंगे? सी डजंट गो फॉर ए वॉक, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट देखिएगा, हम उन्हें नहीं जानते हैं, तो वी डोंट नो देम। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। एक हम लोग का रिटर्न में क्या हो गया? वी डू नॉट नो देम, और फिर अगर स्पीकिंग में बोलना है तो वी डोंट नो देम, है ना। तो इस तरह से हम लोग स्पीकिंग में डोंट का यूज करते हैं और डजंट का यूज करते हैं, डोंट डजंट। क्लियर है? तो स्पीकिंग में आप लोग भी डोंट एंड डजंट का इस्तेमाल कीजिएगा। तो अब आपको प्रैक्टिस कैसे करना है बोल बोल के देखिएगा, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हम लोग एक सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, फिर क्या लेंगे हम लोग? एक हेल्पिंग वर्ब को ले लेंगे। फिर क्या बोलेंगे हम लोग? भाई नॉट आ जाओ, फिर बोलेंगे वर्ब आ जाओ, ठीक है। तो जैसे हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिस कैसे करेंगे, देखिए मैं बताता हूं आपको। जैसे आई डू नॉट, आई डोंट, आई डोंट, आई डोंट, आई डोंट, वी डोंट, वी डोंट, वी डोंट, वी डोंट, है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वी डोंट, वी डोंट, यू डोंट, यू डोंट, यू डोंट, यू डोंट, यू डोंट, यू डोंट, इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? दे डोंट, दे डोंट, दे डोंट, दे डोंट, दे डोंट, इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो फ्लुएंसी बनेगा, ठीक है ना। हम लोग सीधा आपके मुंह पे रहेगा कि भाई आई के साथ डोंट का यूज करना है, वी के साथ डोंट का यूज करना है, सी के साथ डजंट का यूज करना है, ठीक है। अगर निगेटिव रहेगा तब, निगेटिव की बात मैं बता रहा हूं, निगेटिव स्ट्रक्चर के लिए मैं प्रैक्टिस बता रहा हूं, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे आई डोंट, वी डोंट, यू डोंट, दे डोंट। क्लियर है? अब हम लोग देखिए, अब डजंट वाला, जैसे ही डजंट, सी डजंट, राम डजंट, सीता डजंट, ठीक है। पहले इस तरह से आप लोग 20-20 बार सबका बोल के प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप लोग वर्ब लगाइएगा, ठीक है। आप लोग पहले इस तरह से बोलिए, जैसे ही डजंट, सी डजंट, राम डजंट, सीता डजंट, ठीक है। इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा कि भाई अगर नेगेटिव बोलना है तो हमें डायरेक्ट डजंट का यूज करना है एंड डोंट का यूज करना है। इससे क्या होगा? आप एकदम फ्लुएंट वे में इंग्लिश बोल पाएंगे, बेअटक इंग्लिश, है ना। तो अब से आप लोग इंग्लिश सीखेंगे नहीं, सिखाओगे, ठीक है। तो आप लोग यहां ध्यान दो। अब आगे मैं आप लोग जल्दी से इसे पहले नोट कर लो, फिर मैं आप सभी को इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर बताता हूं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो आप लोग। सो गाइज, अब मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर एंड इंट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, दोनों ही सेम है, बस नोट का अंतर है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा।
जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल कैसे इसको स्ट्रक्चर को बनाते हैं देखिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक चीज में ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। मतलब ये स्ट्रक्चर क्या करता है, आपसे प्रश्न पूछता है। क्या करता है, प्रश्न पूछता है, ठीक है। प्रश्न, ये आपसे प्रश्न करता है। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम मेरी वीडियो देखते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप मेरी वीडियो देखते हो, क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, है ना। तो इस तरह के वाक्य होते हैं। तो मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप क्या इसका रिप्लाई देंगे, नॉर्मल सा यस नो में आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह के वाक्य में हम लोग सिर्फ प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। आप लोग से समझ में आ रही है। तो आप लोग यहाँ फॉर्मूला को ध्यान दीजिएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मार्क ऑफ इंटीग्रेशन। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे टेंस का, ठीक है। टेंस में कभी भी आप लोग जब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर या इंट्रोनिगेटिव या WH फैमिली वाले स्ट्रक्चर को बना रहे होंगे तो मार्क ऑफ इंटीग्रेशन को मत भूलिएगा। अगर आप पूरा स्ट्रक्चर सही बनाते हैं और मार्क ऑफ इंटीग्रेशन को भूल जाते हैं मतलब आपका नंबर कटने वाला है 100%, ये तैयार रहिएगा, ठीक है। तो आप लोग इस गलती को मत कीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लोग का कोई वाक्य है जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसमें मार्क ऑफ इंटीग्रेशन लगाना ना भूलें। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या प्रश्न पूछ रहा है, क्या आप स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो। अब ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है, वाक्य में क्या आ रहा है, क्या से शुरू हो रहा है वाक्य, है ना। हिंदी में क्या देख रहे हैं, क्या से शुरू हो रहा है वाक्य। क्या तुम स्कूल जाते हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या बोल रहा है, लगाने हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाना है आप सीख चुके हो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम का क्या होता है यू। तो यू के अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा, डू, है ना। तो डू यू, सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के अकॉर्डिंग हमारा लग गया डू या डज लगेगा। तो यू है तो हमारा डू लग जाएगा, डू यू। फिर क्या बोल रहा है भाई, सब्जेक्ट भी लगा दिए हम लोग, हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिए। फिर क्या बोल रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जाना क्या होता है, गो। तो आपको पता है गो के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। गो के साथ क्या लगाते हैं, टू। डू यू गो टू स्कूल, लास्ट में लगा देंगे मार्क ऑफ इंटीग्रेशन। अगर मार्क ऑफ इंटीग्रेशन भूले तो नंबर कटा। ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि मार्क ऑफ इंटीग्रेशन को नहीं भूलना है इस वाक्य में, ठीक है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, जिस वाक्य में क्या से शुरू हो, ठीक है, तो उस वाक्य में आपको मार्क ऑफ इंटीग्रेशन लगाना ही लगाना है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, क्या वह पूजा करती है, क्या वह पूजा करती है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या वह पूजा करती है, प्रश्न पूछ रहा हूं, है ना। मैं आपसे क्या कर रहा हूं, प्रश्न पूछ रहा हूं। तो आप लोग देखिए इसका इंग्लिश कैसे बोलेंगे, क्या बोलिएगा, वह है। तो वह कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, कोई लड़की है, करती है मतलब कोई लड़की है। तो क्या आ जाएगा, डज, डज सी, डज सी। पूजा करना क्या कहता है, वर्शिप। क्या होता है, वर्शिप। और लास्ट में मार्क ऑफ इंटीग्रेशन को लगाना नहीं भूलना है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो डज सी वर्शिप, क्या वह पूजा करती है। क्लियर है यहाँ पे। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। समझने में कोई दिक्कत, आप लोग सीधा फॉर्मूला के लगाइए। देखिए फॉर्मूला को लगाइए, क्या वह पूजा करती है। तो सब्जेक्ट क्या बोला भाई, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सी। सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो उसके साथ हम लोग क्या लगा दिए, डज, ठीक है। तो डज सी हो गया। वर्ब क्या बोला, वर्शिप, पूजा करना। तो हम लोग वर्शिप लगा दिए, ठीक है। तो हमारा ये हो गया कंप्लीट वाक्य। फिर क्या है, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो हम लोग देखिए यू के अकॉर्डिंग लगा दिए डू। तो डू के साथ क्या लगता है, यू के साथ क्या लगता है, डू। तो डू यू। फिर क्या है, वर्ब बोल रहा है लगाने, तो गो लगा दिए। गो के साथ क्या लगता है, गो के साथ हमेशा याद रखिए टू का यूज होता है, ठीक है। तो गो टू, कहां जाते हो भाई, ऑब्जेक्ट स्कूल। तो डू यू गो टू स्कूल, ये हमारा बन गया। आई होप कि आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर। सर ये इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव क्या है। देखिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो है ये एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें नकारात्मकता नहीं होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपसे प्रश्न पूछता है। मगर इस वाक्य में क्या हो रहा है, इंट्रोनेगेटिव है ये। इंट्रोनेगेटिव में ये क्या करता है, आपसे एक प्रश्न पूछता है जो कि नॉट लगाकर। जैसे क्या उसे पता नहीं है, क्या उसे पता नहीं है। क्या तुम YouTube नहीं देखते हो, क्या तुम आरुष सर के वीडियो को नहीं देखते हो, है ना। क्या तुम आरुष सर के वीडियो को नहीं देखते हो, क्या तुम आरुष सर के वीडियो को लाइक नहीं करते हो, क्या तुम आरुष सर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, है ना, आसान। तो इस तरह से इसमें नॉट लगा हुआ रहता है। तो आप लोग एग्जाम्पल से समझिए, क्या उसे पता नहीं है, क्या उसे पता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, डज
सी नॉट, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन को नहीं बोलना है। तो डज सी नॉट नो, जैसे देखिए वहां क्या उसे पता नहीं है, यहां हो सकता है कोई लड़का भी हो लड़की भी हो, तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ही या सी लगा दीजिएगा। मैं अपने प्रेफरेंस से लगा दिया सी। क्या उसे पता नहीं है ना, क्या उसे पता नहीं है, ता नहीं है, क्लियर है, यहां पे ता है आ गया वाक्य में, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से, क्या उसे पता नहीं है, तो ये क्या हमारा डज हमारा हेल्पिंग वर्ब, सी क्या हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगा दिए हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या बोला भाई वाक्य में लगाने, नॉट लगा देने, तो हम लोग नॉट लगा दिए। फिर क्या बोला वर्ब लगा देने, तो वर्ब लगा दिए, बन गया वाक्य कंप्लीट। और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन को भूलना ही नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, क्या तुम जल्दी नहीं उठते हो, क्या तुम जल्दी नहीं उठते हो, क्या मैं जल्दी नहीं उठता हूं, है ना। तो आगे ध्यान दीजिए, क्या तुम जल्दी नहीं उठते, तुम है तो तुम का क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, तुम का हम लोग लिख दिए यू। यू क्या हमारा सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या लगा देंगे, यू के साथ क्या लगा देंगे, डू यू नॉट। फिर फॉर्मूला क्या बोल रहा है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, डू यू नॉट का सॉरी डू यू नॉट, फिर क्या बोल रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जागना का क्या होता है, देखिए उठना का क्या होता है गेट अप, क्योंकि आप फिजिकली उठ जाते हैं उसमें, तो फिजिकली जब आप उठते हैं तो आप क्या लगाते हैं गेट अप। और जब आपकी सिर्फ आंख खुलती है, आप सिर्फ जागते हैं नॉर्मली, तो आप लोग क्या लगाते हैं वेकअप, क्या लगाते हैं वेकअप। तो हम लोग भी लगाएंगे डू यू नॉट वेक अप, कब भाई, तो जल्दी नहीं उठते हैं, है ना। तो जल्दी का क्या था अर्ली, EARLY अर्ली, ठीक है। तो डू यू नॉट वेक अप अर्ली। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार मैं इसको फिर से बता दे रहा हूं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को देखें, तुम है तो यू लिख दिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब को लगा दिए। फॉर्मूला क्या बोला, डू लगा दो भाई या डज लगा दो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या किए, सब्जेक्ट था तुम, तो तुम के अकॉर्डिंग लगा दिए डू। डू क्या बोला, सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट लगा दिए। फिर बोला भाई नॉट लगा दो, तुम नॉट भी लगा दिए। फिर बोला भाई वर्ब लगा दो, तो वर्ब हम वेकअप लगा दिए, ठीक है। फिर क्या बोला, जल्दी ऑब्जेक्ट अर्ली लगा दिए, है ना। डू यू नॉट वेकअप अर्ली, ठीक है। तो अब आप लोग सेम इसमें भी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता है कि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चाबी है जो आपको सफल बना सकती है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस कैसे करना है अब मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोगेटिव पे आते हैं, प्रैक्टिस कैसे करना है। इंट्रोगेटिव का प्रैक्टिस ऐसे करना है, जैसे डू डज प्लस सब्जेक्ट है ना, तो आप लोग एक एक करके कीजिए, डू प्लस सब्जेक्ट फिर डज प्लस सब्जेक्ट अलग से, ठीक है। तो जैसे डू आई डू आई डू आई डू आई डू वी डू वी डू वी डू वी डू यू डू यू डू यू डू दे डू दे डू दे। इस तरह से हम लोग को पहले बोलने का प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस। डू यू डू यू डू यू डू आई डू आई डू आई डू वी डू वी डू वी डू दे डू दे डू दे, ठीक है। इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर इंट्रोगेटिव जब आप क्वेश्चन करेंगे किसी से तो सीधा मुंह से निकलेगा डू आई डू यू डू वी डू दे, क्लियर है। उसके बाद आप लोग आगे का काम कीजिएगा, इसमें वर्ब लगाना है या जो भी लगाना है, ठीक है। आप लोग पहले इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग वर्ब के साथ प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप लोग वर्ब के साथ प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश तो निकलना ही निकलना है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या हमारा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। तो सेम इसमें भी हम लोग उसी तरह करेंगे। एक हम डज वाला बता देते हैं, पहले डज वाला बताना भूल गए, ठीक है। तो डज में हम लोग क्या करेंगे, जैसे डज ही डज ही डज ही डज सी डज सी डज सी डज सी, ठीक है। डज राम डज राम डज राम डज राम डज सीता डज सीता डज सीता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहले इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, फिर लगाएंगे वर्ब, ठीक। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इस तरह से डू यू नो डू यू नो डू यू नो, है ना। डसिनो 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 डसिनो, है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। डसिगो 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 डसिरीड डसिरीड डसिरीड, है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। डू यू प्ले डू यू प्ले डू यू प्ले डू यू नो डू यू नो डू यू नो डू डांस डू डांस डू डांस, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे आपका इंग्लिश 100% निकलना है। तो बस आज से लग जाओ प्रैक्टिस में, बस थोड़ा बहुत एग्जाम्पल बनाओ और बस लग जाओ प्रैक्टिस में। और मैंने जैसा कि पहले ही कहा है, अगर आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको वर्ड याद करना ही करना होगा। तो वर्ड आप लोग कर लीजिए, ठीक है। वर्ड आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। चलिए अब हम लोग निगेटिव की ओर बढ़ते हैं। निगेटिव का क्या है, फिर क्या है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। फिर क्या हम लोग क्या करेंगे, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, या फिर हम लोग डोंट प्लस सब्जेक्ट।
डोंट आई, डोंट आई, डोंट आई, डोंट यू, डोंट यू, डोंट यू, डोंट वी, डोंट वी, डोंट वी, डोंट दे, डोंट दे, डोंट दे, है ना। इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, डजंट सी, डजंट सी, डजंट सी, डजंट ही, डजंट ही, डजंट ही, डजंट ही। इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पहले। फिर क्या लगाएंगे हम लोग इसके साथ वर्ब, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, आपके अंदर से फ्लुएंसी निकलेगी। तो बस आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोग लग जाओ प्रैक्टिस में। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही ज्यादा रिजल्ट निकलेगा, है ना। तो आज से लग जाओ प्रैक्टिस में, और मैं भी आपको सिखा रहा हूं जिस तरह से मेहनत करके, आप लोग भी बस मेहनत में लग जाओ, ठीक है। चलिए आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे के स्ट्रक्चर्स को बताता हूं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो आप लोग। सो गाइज, अभी तक मैंने जो कुछ भी आपको बताया, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या है, डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये भी हमसे क्या करता है, प्रश्न पूछता है। प्रश्न किस टाइप का पूछता है अभी मैं दिखाता हूं आपको। तो देखिए सबसे पहले इस वाक्य में क्या रहता है, हिंदी जब आप वाक्य को देखेंगे, वाक्य में आपका क्या रहेगा, क्या, कब, कहाँ, क्या, कौन, है ना, किसको, ऐसा कुछ वाक्य में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ, क्या, कब, कैसे, किसको, किसका, ये सब चीज देखने को मिलेगा वाक्य के बीच में, ठीक है। तो अब आप लोग समझिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, तुम कहाँ रहते हो। तो देखिए यहाँ पे कहाँ आया बीच में, वाक्य के बीच में। फिर क्या है, वह फुटबॉल कब खेलता है, ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है, वह फुटबॉल कब खेलता है, प्रश्न पूछ रहा है। तुम कोशिश क्यों नहीं करते हो, क्यों आ रहा है वाक्य के बीच में। फिर देखिए, वह वहां काम क्यों नहीं करता है, वह वहां काम क्यों नहीं करता है। तो देखिए आप देख रहे हैं वाक्य में क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, ये आ रहा है। तो इस तरह के जब किसी वाक्य में आ जाए तो आपको सीधा समझना, ये जो है WH फैमिली वाला वाक्य है। इसको हम लोग WH फैमिली वाक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WH फैमिली वाले वाक्य भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बताने वाला हूं, ठीक है। जैसे कि आप लोग स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो डबल इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग WH फैमिली लिखते हैं। क्या लिखते हैं, WH फैमिली। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग को कुछ भी बाहर से नहीं करना है, जो फॉर्मूला बता रहा है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करिएगा, हर चीज परफेक्ट होगा। फॉर्मूला से भटकिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, फॉर्मूला को अच्छे से समझिए और इसको माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से स्ट्रक्चर्स को बना पाए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे तुम कहां रहते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कहां रहते हो। जैसे आप जहां से भी रहते हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, सर मैं यहां से हूं, मैं आपकी वीडियो को इस जगह से देख रहा हूं, ठीक है। तो तुम कहां से रहते हो, कहां से रहते हैं मतलब कहां से, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। वाक्य में कहां आ गया, तो जिस वाक्य में कहां, क्यों, कैसे आ गया मतलब वो WH फैमिली वाला है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, तुम कहां रहते हो। तो सबसे पहले हम लोग WH फैमिली को लिखेंगे। WH फैमिली हमारा क्या, देखिए WH फैमिली का लिस्ट मैंने यहां लिख दिया है। WH फैमिली का मैंने लिस्ट यहां पे लिख रखा है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए WH फैमिली वाले लिस्ट को, ठीक है। उसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं, तुम कहां रहते हो। तो कहां क्या हो गया, देखिए तो कहां क्या होता है, वेयर, है ना। तो वेयर, पहले बोला WH फैमिली लिखने, वेयर, फिर क्या बोल रहा है, डू या डज लगाने। तो यहां सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम क्या है हमारा, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग डू लगाएंगे, वेयर डू, फिर क्या लगा दिए, यू, वेयर डू यू, फिर क्या बोल रहा है, वर्ब, तो क्या हो गया, लीव। लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर है, लास्ट में क्या लगेगा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। जैसे ध्यान दीजिएगा फिर से, वेयर, WH फैमिली, फिर क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। तो यू था सब्जेक्ट हमारा, तो हम लोग लगा दिए डू, ठीक है। फिर क्या हमें बोल रहा है, वर्ब लगा देने, तो लीव लगा दिए। तो वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो, है ना। क्लियर, वेयर डू यू लिव बन गया हमारा स्ट्रक्चर। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। बस हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, कुछ भी बाहर से नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग को बस फॉर्मूला पे ध्यान देना है। नेक्स्ट एग्जांपल, वह फुटबॉल कब खेलता है, वह फुटबॉल कब खेलता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कब आ गया मतलब WH फैमिली आ गया। कब का क्या होता है, व्हेन, फिर क्या लगेगा, वह है, तो वह क्या हमारा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से क्या लगता है, डज। तो व्हेन डज, फिर क्या है, ही, वह का क्या हो जाएगा, ही। व्हेन डज ही, फिर क्या है, खेलना का प्ले, व्हेन डज ही प्ले, क्या खेलता है, फुटबॉल।
लास्ट में मार्क ऑफ इंडोगेशन। मार्क ऑफ इंडोगेशन इसमें भी मैंडेटरी है, मार्क ऑफ इंडोगेशन को नहीं भूलना। आप देखिए हम भी लगाए वहाँ यहाँ पे मार्क ऑफ इंडोगेशन, ठीक है। तो WH फैमिली, देखिए एक चीज़ हम भूल रहे हैं यहाँ पे, कुछ लिखना भूल गए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं 6 नंबर वाले को। अच्छा मैं पहले इसे बता देता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, वह फुटबॉल कब खेलता है, तो व्हेन डज ही प्ले फुटबॉल। तो हमारा ये क्या है, हमारा व्हेन क्या है, हमारा WH फैमिली है, तो WH फैमिली हम लोग लगा दिए। फिर क्या बोला भाई, हेल्पिंग वर्ब लगा दो सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग सब्जेक्ट ही लगा दिए, उसके पहले डज लगा दिए। सब्जेक्ट था हमारा ही, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। फिर क्या है, भर्ब बोल रहा है लगाने, भर्ब क्या है, खेलना, खेलना का लगा दिया हम लोग प्ले। क्या खेलता है भाई, कौन सा खेल खेल रहा है वो, फुटबॉल, तो फुटबॉल का हम लोग यहाँ पर फुटबॉल लिख दिए, ठीक है। क्लियर है, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा कि डबल इंट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं डबल नेगेटिव, डबल इंट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर, याद रहेगा। पहले वाले को क्या बोले हम लोग यहाँ पे, डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, और डबल इंट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर वाक्य वही रहेगा, बस वाक्य में क्या रहेगा, नहीं लगा हुआ रहेगा, ठीक है। आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव वाला स्ट्रक्चर, ये हो गया निगेटिव वाला स्ट्रक्चर। क्लियर है आपको, अच्छे से समझिएगा, पॉजिटिव निगेटिव। चलिए जैसे हमारा क्या है, इसमें सेम हमारा फॉर्मूला सेम होगा, मगर देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिए। देखिए WH फैमिली, डू डज, सब्जेक्ट, यहाँ क्या लग गया, नॉट, यहाँ नॉट नहीं है। फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है। सारा चीज मैच कर रहा है ना, अच्छे से मैच कर रहा है, आप लोग अच्छे से देख रहे हैं। तो बस हमारा नॉट लग गया, सेम स्ट्रक्चर है, बस सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है। चलिए इसे भी हम लोग फटाफट बना लेते हैं और सीख लेते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आज खत्म कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, तुम कोशिश क्यों नहीं करते हो, तो यहां वाक्य में क्या क्या, क्यों, तो क्यों का क्या होता है, वाई। WH फैमिली ले आए। फिर क्या था हमारा, बोल रहा है भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, तुम है हमारा सब्जेक्ट, है ना। कौन कोशिश नहीं करता है, तुम कोशिश नहीं करते हो, तुम हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, डू यू। वाई डू यू, फिर क्या बोल रहा है लगाने, नॉट, तो हम लोग लगा दिए नॉट। वाई डू यू नॉट, नेगेटिव आ गया। वाई डू यू नॉट, क्या काम नहीं करता है, कोशिश नहीं करते। वाई डू यू नॉट ट्राई, ठीक है। वाई डू यू नॉट ट्राई, तुम कोशिश क्यों नहीं करते हो। क्लियर है, यहां पे समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वह वहां काम क्यों नहीं करता है, वह वहां काम क्यों नहीं करता है। तो देखिएगा, तो क्या हमें वाई आ गया, वाई लगा दिए। WH फैमिली, फिर क्या बोल रहा है भाई, डू डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो वह है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वह वहां काम क्यों नहीं करता है, तो वाई डज ही नॉट लगा दिया हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है, नॉट। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या करता है काम, वाई डज ही नॉट वर्क देयर, लास्ट में मार्क ऑफ इंडोगेशन। देयर कहां से आ गया, देयर यहां से आ गया कि हमारा वहां है, तो वहां का हमारा देयर होता है, ठीक है। क्लियर है, हेयर देयर पता है आपको। चलिए आगे देखिए, हम लोग इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं अच्छे से, ताकि हमारा 100% क्लियर हो जाए। जैसे हम लोग सबसे पहले WH फैमिली को लगाए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाए, फिर सब्जेक्ट को लगाए, फिर हम लोग नॉट को लगाए, फिर हम लोग वर्ब को लगाए, तो आप लोग वाक्य में अच्छे से पहचान सकते हैं। यहाँ पे क्या, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा काम हो रहा है, कोशिश करने का काम, कोशिश करना, है ना। ये हमारा वर्ब हो गया, और ये क्या हमारा WH फैमिली, और ये हमारा नेगेटिव, है ना। तो ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। फिर वह वहां काम क्यों नहीं करता है, वाई डज ही नॉट वर्क देयर, ठीक है। तो WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट प्लस वर्क प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, आप लोग वाक्य से ढूंढ सकते हैं इजीली, ठीक है। आप लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि आप लोग आसानी से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को वाक्य से ढूंढ सकते हैं, और आप लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो अब आप लोग एक मिनट देखिए, थोड़ा सा आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए।
आई होप कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहता हूं कि आप लोग पूरे वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को मेरी पढ़ाई कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहूंगा, आप लोग जो हमारे वीडियो को देखते हैं और आप लोग जो हमें लाइक कमेंट्स एंड हमारे वीडियो को शेयर करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वही हमारे लिए मोटिवेशन है, ठीक है। हमारे वीडियो में हमें जो पढ़ाने के लिए जो प्रेरणा देती है, मोटिवेशन देती है, ये आपका लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ही देता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा जो है थम्स अप क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े, और यही हमारा मोटिवेशन है, ठीक है। तो मैं आप सभी के लिए और भी अच्छे से कंटेंट बनाऊंगा और अच्छे से आप सभी के साथ प्रस्तुत करूंगा। तो आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी को शुक्रिया।